मित्रों, अभी बात नक्षत्र की चल रही थी, तो बीच बीच हम नक्षत्र भी लेके चल रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो, कि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे, उबाऊ ना लगे और अच्छा भी लगे। तो सबसे पहले तो ये बात चलती है कि महादशा जो निर्धारित होती है वो नक्षत्र से होती है। नक्षत्र से तय होता है कि किसकी महादशा रहेगी और अंतर्दशा रहेगी। जिसकी महादशा होती है उसी की अंतर्दशा भी होती है। जैसे सूरज की महादशा है तो सूरज की ही अंतर्दशा होगी, फिर वो क्रम चलेगा। इनको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम गुरु से लेते हैं, क्योंकि गुरु को महत्व सबसे अधिक मानते हैं अपन। तो गुस्बू, केसु, सु, चामर, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, फिर गुरु आ जाएंगे। तो आप किसकी महादशा में या अंतर्दशा में जन्म लिए हैं ये आप देख लें। यदि गुरु में हुआ है तो गुस्बू, केसु, यदि केतु में हुआ है तो केसु, सु चलेगा। तो ये क्रम आप लिख लेंगे और वहाँ से आपको पता चलेगा। और नक्षत्र से निर्धारित होती है महादशा, जिससे व्यक्ति की दशा और स्वभाव पता चलता है। शुभ या अशुभ दशा है ये भी पता चलता है। इसके भी गणितीय गणना में समय नहीं व्यय करना चाहिए। आपके पास कंप्यूटराइज कुंडली बनवा लीजिए, उसमें आपको सब क्लियर रहता है। महादशा, अंतर्दशा कब चालू हो रही, कब प्रारंभ हो रही, कब अंत हो रहा है, उससे पता चल जाएगा। तो उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। आप कंप्यूटराइज कुंडली रख के ही सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। महादशा के आरंभ और अंत को भी समझने में भी मतलब सुविधा होती है। कंप्यूटराइज कुंडली से देखें, नक्षत्र से और अष्टम भाव से, नक्षत्र से और अष्टम भाव से, चंद्रमा से, बुध से, गुरु से और शुक्र से वाणी का संबंध होता है। दूसरे भाव में ये ग्रह यदि हैं, ये अष्टम भाव में ये ग्रह हैं, तो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी और गायकी होगी। ऐसे व्यक्ति नहीं भी सीखे होते संगीत गायकी, तब भी बहुत अच्छा गाते हैं और दूसरों से अच्छा ही गाएंगे यदि यहाँ पर ये शुभ ग्रह हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। और नक्षत्र से भी वाणी का संबंध है, वो हम एक एक करके धीरे धीरे बताएंगे। नक्षत्र से आप आपकी गायकी की बातें भी बताएंगे, मधुर है या कमज़ोर है, कुछ गायन के बारे में सिखाएंगे। यदि दूसरे भाव में ये चंद्र कुंडली या लग्न कुंडली में भी दूसरे भाव और अष्टम भाव में ये ग्रह हैं, तो भी आपकी गायकी रहेगी। और ऐसे लोग यदि संगीत विधिवत सीख लेते हैं तो काफ़ी नाम कमाएंगे। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे। नक्षत्र तो हम बाद में बात करेंगे। और सबसे पास चंद्रमा पृथ्वी ग्रह से है और ये 27 नक्षत्रों से होता हुआ चलता है, इसलिए 27 से ही मतलब कैलकुलेशन लिया हुआ है। कि कई लोग पूछते हैं कि 27 ही क्यों, राउंड ऑफ क्यों निकल लिया, 30 क्यों निकल लिया। वह 27 नक्षत्र से चंद्रमा होकर जाता है, इसलिए हमारा अलग अलग दिनों में अलग अलग स्वभाव होता है। हमारा पूरे माह एक सा स्वभाव कभी नहीं रहता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और केतु के बारे में बात करेंगे कि केतु के पास क्या आँख नहीं थी, वो ईश्वर ने उनको ऐसी आँख दी थी जिससे वो वैसे ही देख लेते थे। इसलिए अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी केतु है उसमें जो जन्म लेते हैं उनकी आँखें बहुत चमकदार होती हैं और प्रभावित करती हैं। तो होने वाली घटनाओं का उनको आभास हो जाता है, चाहे स्वप्न से, चाहे बैठे बैठे और चाहे मन में चल रहा दर्द हो। तो ये खास बात है केतु की। केतु यदि नक्षत्र में नक्षत्र स्वामी है तो और भी महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे, आपको याद करने के तरीके भी बताएंगे। ये आप कहीं पर लिख लें, ये जो बताया है ये बहुत अच्छा है। गुस, बू, केसु, सु, चा, म, रो, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, इसी क्रम से आपकी महादशा चलती है। और यही क्रम आपके जो नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र के जो दूसरे सबलॉर्ड होते हैं वो भी इसी से पता चल जाता है। हालांकि उसमें नहीं उलझना है, कंप्यूटराइज कुंडली में सब दिया होता है, फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और अब अगले बार हम और नक्षत्र की बात करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।